Yes, we are live now. Hello friends, this is Ibrahim and welcome to Ansel Institutes. Dear children, this is the good opportunity for your life developments and your career because the Ansel Institutes provided you fully well developed digital classroom and the practical lab. जी हाँ दोस्तों, आज की हम लोग बात करेंगे एक नई चीज की। क्लास 12 टेक्स्ट बुक की बात करेंगे, क्लास 12 एनसीईआरटी की बात करेंगे। मैं प्रॉमिस आपको सारा एनसीईआरटी की एक एक लाइन बाय लाइन याद करवा सकता हूं, बस हमारे साथ आप बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस की। एनसीईआरटी की बुक की खासियत है बहुत सस्ते में आ जाता है, 170 रुपए में आ जाता है। तो इसी तरीके का बुक जो है आप खरीद लें। सीखेंगे चैप्टर कितने हैं, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर कितने रखे गए हैं, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, इस बात का आज डिस्कशन करने वाले हैं। हालांकि 5 ही सेक्शन होता है, बहुत लंबी चौड़ी एनसीईआरटी दिया नहीं है। नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस कम करना और क्रिएटिविटी टीचिंग को फोकस किया है सीबीएसई एग्जाम ने। तो मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल एक्साइटेड के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज से शुरू कर रहे हैं क्लास 12 का बैच और 6 से 7 महीने में क्लास 12 के पूरे बैच को कवर कर लेंगे। पूरी वीडियो आपके पास चली जाने वाली है इस चैनल के माध्यम से। तो क्यों कंजूसी कर रहे हो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले चैप्टर आती है रिप्रोडक्शन, बात इसी की कर रहे हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म गिव द चिल्ड्रन इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। देखेंगे क्या हो गया, चल नहीं रहा है भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, बात है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन री एंड प्रोडक्शन, आप तो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुके हैं और अब आप प्रोड्यूस करिए दोबारा, उसे ही क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन में 3 चैप्टर पढ़ना है। पहला रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हालांकि हमें पता नहीं क्यों मुझे एक चीज याद आ रहा है, एनसीईआरटी ने इसके पहले एक और भी चैप्टर रखा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया था एनसीईआरटी। उसे पता नहीं क्यों हटा दिया, मेरे माइंड पे तो नहीं आता है, बट आप कमेंट में जरूर बताएंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म सीबीएसई ने क्यों हटा दिया। आई डोंट नो, बट मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं पूछूंगा क्यों हटा दिया आपने। हालांकि 10th में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, हमें लगता है इसीलिए हटा दिया। देखिए, रिप्रोडक्शन में 3 चैप्टर पढ़ना है। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, हिंदी में बोलते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। दूसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मानव में जनन। और तीसरा पढ़ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है। चीजें आसान है। नेक्स्ट सेकंड यूनिट होगा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। याद रखेंगे व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज नोन एज द जेनेटिक्स। बात इसकी कर रहे हैं। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन को हिंदी में विकास कहते हैं। मेरी क्लासेस बाइलिंगुअल होती हैं, हिंदी इंग्लिश और सभी मीडियम के बच्चे हैं, सबको समझ में आने वाली हैं, तो ज्यादा टेंशन की बात है नहीं। इसीलिए मैं अक्सर क्लास को बाइलिंगुअल लेकर के चलता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं। जेनेटिक्स क्या होता है? जिसमें प्रिंसिपल और इनहेरिटेंस के बारे में अध्ययन करें, जेनेटिक्स कहलाता है। इसमें 3 चैप्टर पढ़ना है। पहला जो चैप्टर पढ़ना है, इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दूसरा पढ़ना है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और तीसरा पढ़ना है इवोल्यूशन। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स दैट डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम इट्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। बल्कि वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ जेनेटिक्स that deals about the study of changes among the progeny is called as variation। दूसरे तरीके से मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। What is variation? All the progeny of a single offspring are not identical with each other, but some changes occurs among them and this changes is known as variation। बात करेंगे, जब मैं इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, तब मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एक एक पॉइंट की बात करते जाऊंगा। नेक्स्ट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव हित में जीव विज्ञान। हालांकि इस चैप्टर में, इस यूनिट की बात करें ना, 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस,
मतलब मानव स्वास्थ्य एवं रोग क्या होता है। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे रोग मैं आपको दिखाने वाला हूं, बीमारियां दिखाऊंगा आपको जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा। हालांकि चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा उस तरीके की अच्छी बीमारियों को। हाँ, बीमारियां भी अच्छी होती है क्या? सही बात है, बीमारियां भी अच्छी ही होती हैं। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जीवों का मानव में महत्व। जैसे दूध से दही बनाने में लैक्टो एसिड बैसिलस रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत ज्यादा विस्की ब्रांडी रम बनाने में ये सब में बैक्टीरिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सीखेंगे ये चीजें हैं क्या। हालांकि नेक्स्ट बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। दो टेक्निक विच इन्वॉल्व इन द बायोलॉजी इज कॉल्ड एज द बायोटेक्नोलॉजी। दो चैप्टर पढ़ने हैं। पहला जो चैप्टर पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस पढ़ना है, और दूसरा बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पढ़ना है। इसमें इस वाले चैप्टर में दो ही तो टॉपिक है, एक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और एक है पीसीआर मेथड है। दो ही टॉपिक है। मैं चंद दिनों में इस चैप्टर को भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, समझाऊंगा, एक एक पॉइंट करके मैं समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, डिस्कशन करेंगे जब आएगा ये चैप्टर तब। नेक्स्ट है यूनिट, लास्ट है यूनिट। इसमें तो तीन ही चैप्टर पढ़े जाते हैं। एक चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, दूसरे वाले चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम, और तीसरे वाले चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बस इतने ही चैप्टर पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में। हालांकि एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, चार यूनिट, 5 यूनिट टोटल है। यदि आप चैनल को लाइक कर लिए हैं, सब्सक्राइब कर लिए हैं, तो मैं एडमिशन पे आपको कुछ छूट देने वाला हूं। बिल्कुल, यदि इस वीडियो को, चैनल को आप सब्सक्राइब करके आते हैं हमारे कोचिंग में, तो मैं आपको कुछ छूट दूंगा। अब क्या छूट दूंगा वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। चलिए मिलते हैं नए चैप्टर की नए उम्मीद के साथ। चैप्टर हम लोग नया लेकर के आने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू आपको।